Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the transpirations and the structure of stomata. हम लोग ने उसको डिस्कस किया था. Now in this lecture we are going to discuss the mechanism of stomata. Mechanism में हम लोग जो है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है. तो ये स्ट्रक्चर था आपका and this is your microfibrils जो कुछ सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और रेडियली अरेंज्ड होती है. ठीक है, रेडियली अरेंज इसलिए होती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में इसकी हेल्प हो. लॉन्गिट्यूडिनली नहीं होती, इसको ऊपर नीचे नहीं होना है, आपके साइड में ही ओपनिंग होती है. और ये स्ट्रक्चर गार्ड सेल एक्सेसरी से आप समझते हैं. गार्ड सेल में बस इतना ध्यान अभी देखना है आपको कि इनर वाली जो आपकी लेयर होती है वो थिक होती है और जो आउटर है ये थिन होती है. क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया था वाटर पोटेंशियल में कि वाटर पोटेंशियल जो है आपका अगर गार्ड सेल में ज्यादा है, इंक्रीज है, तो वाटर गार्ड सेल से आउट की तरफ बाहर जाए, बाहर तब जाएगा. और वाटर पोटेंशियल अगर बाहर ज्यादा है, आउटसाइड, देन इट मूव्स इन दी गार्ड सेल. क्लियर? अब ये जो वाटर का मूवमेंट है ये डिपेंड करता है कि सेल्यूट किधर ज्यादा है. अगर सेल्यूट उधर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर पोटेंशियल भी उसके अपोजिट साइड में, मान लीजिए कि गार्ड सेल में सेल्यूट बढ़ गया है तो इधर से वाटर मूव करेगा आउटसाइड की तरफ, और इधर सेल्यूट है तो इधर से अंदर की तरफ मूव करेगा. क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करके रखना है, क्योंकि अब देखिए समझते कैसे हैं कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे है. ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में आपका फोटोसिंथेसिस होता है. क्लियर? फोटोसिंथेसिस होता है तो फंक्शन अगर इधर देखें तो ट्रांसपिरेशन भी होगा, क्योंकि वाटर का लॉस होगा. वाटर का लॉस इन द फॉर्म वाटर वेपर, उसको ट्रांसपिरेशन ही कहते हैं. और सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. तो जब इसका प्रोडक्ट है वो आपका फॉर्म करता है ग्लूकोज. ग्लूकोज फॉर्म करता है. ठीक है, और इसमें ही मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो यही मैलिक एसिड है जो मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, यही हाइड्रोजन आयन है जो बाहर की तरफ मूव करता है और बाहर से अंदर की तरफ इसके आयन को बैलेंस करने के लिए भी होना चाहिए, तो पोटेशियम आयन अंदर चला जाता है. तो पोटेशियम इज अ सोल्यूट. ये क्या है? सोल्यूट है. तो सोल्यूट जब बढ़ेगा, सोल्यूट जब बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल गेट डिक्रीजेस. यहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. तो जब यहां कम हुआ तो जो एक्सेसरीज सेल में वाटर प्रेजेंट है वो मूव करके अंदर की ओर चले जाएंगे. ठीक है, जब अंदर मूव करके जाएंगे तो आपको लेयर देखिए, यहाँ पे थिक है, ये थिन है. तो जब अंदर वाटर जाएंगे तो द सेल गेट टर्जिड. ठीक है, सेल टर्जिड हो गई है. तो ये देखिए, अगर दो लेयर की बात करें, ये आपकी इनर है, ये आपकी आउटर लेयर है. इनर है, आउटर है. ठीक है, अगर ये स्टोमेटा क्लोज था, जब सेल टर्जिड होगी तो थिक है तो ये कम जो है कि इलास्टिसिटी होगी. तो अब बाहर जो आउटर है ये थिन है तो ज्यादा टर्जिड होगी, तो यही ज्यादा जो है कि स्ट्रेच होगी और एक कर्व फॉर्म कर लेती है. ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है ये इसके नेचर, ये जो थिन है इसी वजह से ये जो है कर्व फॉर्म होती है और एक ओपनिंग बन जाती है. ये ओपनिंग जो बन रही है ये इसी वजह से ओपनिंग स्टोमेटा ओपन हो जाता है. उसमें आपने माइक्रोफिब्रिल्स का भी रोल है जो इसको ओपन करने में हेल्प कर रहा है. क्लियर? तो जब वाटर अंदर जाता है तो सेल टर्जिड हो जाती है, तो स्टोमेटा गेट ओपन, खुल जाता है. क्लियर? अब ड्यूरिंग नाइट में ही यही चीज देखिए, नाइट में क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो जो स्टोमेटा जो यहाँ पे चीजें हैं ये यूज्ड अप हो गई हैं, और पोटेशियम जब चीजें चाहिए नहीं तो पोटेशियम जो कि सोल्यूट है इसका जो है ये कंसंट्रेशन वहां पे कम हो जाएगा। तो वाटर के जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो उधर बढ़ जाएगा, सोल्यूट्स कम हो गए, ठीक है। तो फिर बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ वाटर पोटेंशियल मूव करेगा आउटसाइड। तो स्टोमेटा गेट क्लोज, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो कितना सिंपल है, सिर्फ वाटर अंदर कैसे जा रहा बाहर जा रहा वो डिपेंड कर रहा है वाटर पोटेंशियल पे और सोल्यूट्स पर। तो सोल्यूट, और ये भी कैसे कब हुआ, जब मैलिक एसिड ब्रेकडाउन हुआ मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में, तो हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा और आयन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम अंदर जाता है। क्लियर? ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मतलब आपको समझाने के लिए है। अब थोड़ा सा अगर डीप में जाए तो बस यही क्वेश्चन आता है कि मैलिक एसिड कहां से आ गया, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ये अगर ग्लाइकोलिसिस की साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा वहां पे भी आपको समझ में आएगा। तो ये ग्लूकोज जो है आपका फॉस्फेनॉल पायरुवेट फॉर्म करता है। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज्ड अप करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, एंड दिस ऑक्सैलिक एसिड गेट फॉर्म द मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड यहां से फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके गार्ड सेल पे हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस एक्सचेंजर पंप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हाइड्रोजन और पोटेशियम एक्सचेंज होते हैं। क्लियर? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और था इसमें जिसमें हमने ऐड किया। और जब स्टोमेटा ओपन होता है तो यहां से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, इसलिए इसका दूसरा फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एकदम सिंपल तरीके से एकदम बताने की कोशिश किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।